दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झुक गए, आत्मसमर्पण कर दिया। एक तरह से चुनाव आयोग ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी का दिल जीत नहीं पाए। राहुल गांधी अब भी मुख्य चुनाव आयुक्त से खुश नहीं है। राहुल गांधी से अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचना है तो उन्हें राहुल गांधी की नई मांग को पूरा करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ लग गया है 100 वोट चोरों का पुख्ता सबूत। ऐसे में सवाल है, जिस तरह से राहुल की ओर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान डिलीशन के आरोप को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीकार किया, क्या अब 100 वोट चोरों के मुखिया के नाम से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर्दा उठाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, वोटर लिस्ट से नाम काटने पर उठे विवाद को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। यह बदलाव राहुल गांधी की ओर से कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाने के लिए किए गए फर्जी आवेदनों के खुलासे के बाद किया गया है। तो चुनाव आयोग ने आत्मसमर्पण करते हुए अब ई साइन तकनीक के जरिए इस समस्या से निपटने का रास्ता ढूंढा है। निर्वाचन आयोग ने अपने ECI नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर पेश किया है। इस फीचर के तहत वोटरों को रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करते वक्त अपने आधार से जुड़े फोन नंबरों का उपयोग कर अपनी पहचान साबित करनी होगी। पहले आवेदक बिना किसी सत्यापन के फॉर्म जमा कर सकते थे, जिससे पहचान के दुरुपयोग का खतरा था। दोस्तों, अपनी कार्यशैली में सुधार प्रक्रिया के रास्ते पर चले चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने नई मांग कर दी है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप? तो राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी पर अब कर्नाटक CID को सबूत देने की मांग कर दी है, क्योंकि आलंद में वोट चोरी करने वाले गिरोह का पूरा सबूत कर्नाटक CID के हाथ लगा है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक CID की जांच में ये बात सामने आई है कि 2023 के चुनावों से पहले आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए जो इनरेगुलर एप्लीकेशन किए गए थे, उनमें करीब 100 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक चुनाव आयोग के मतदाता ऐप जैसे कि NVSP, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरूर में OTP के जरिए लॉगिंग करने और कर्नाटक के आलंद इलाके के 254 मतदाता केंद्रों से मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन के लिए अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। कलबुर्गी जिला के आलंद उन 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था जिनका जिक्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को अपने संवाददाता सम्मेलन में कथित चुनावी धोखाधड़ी को दर्शाने के लिए किया था। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में दर्ज एक शिकायत के जवाब में सितंबर 2023 में CID को नाम हटवाने के आवेदन में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए थे। बाद में CID जांच में इन नंबरों के मालिक का पता चल गया। तब से CID की ओर से और जानकारी के लिए किए गए अनुरोध पर चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया, जिस पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने चिंता जताई है। मुझे लगता है कि ये संभवतः देश में इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटवाने का प्रयास करने के मामले में पूर्ण आपराधिक जांच का पहला मामला है, क्योंकि सत्यापन योग्य डिजिटल निशान संभावित रूप से उपलब्ध है। CID की जांच में पाया गया कि आलंद में नाम हटवाने के लिए आवेदन करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड देश भर में फर्जी ID के तहत पंजीकृत थे, जैसा कि साइबर अपराधों में आमतौर पर देखा जाता है। बाद में इनका इस्तेमाल चुनाव आयोग के ऐप में लॉगिन करने और वास्तविक मतदाताओं की ओर से नाम हटवाने के अनुरोध दर्ज करने के लिए किया गया। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मतदान केंद्र संख्या 32 पर महानंदा, जो उस केंद्र की मतदाता सूची में पहले नंबर पर है, उनके नाम से मतदाता सूची से 6 नाम हटाने के लिए 6 अलग अलग फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल करके आवेदन किए गए थे। गोदाबाई के मामले में जिनके नाम का इस्तेमाल बूथ संख्या 37 की मतदाता सूची से 12 नाम हटवाने के लिए किया गया था,
हर एक आवेदन के लिए 12 अलग अलग फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। सितंबर 2023 में ईसी द्वारा सीआईडी के साथ साझा किए गए डाटा में आपत्तिकर्ता का विवरण शामिल था, जैसे कि उनका फॉर्म संदर्भ नंबर, उनका एपिक नंबर और लॉगिन के लिए उपयोग किया गया मोबाइल नंबर और उनका आईपी पता, फॉर्म जमा करने की तिथि और समय, ईसी ऐप, उपयोगकर्ता निर्माण तिथि, ये सभी जानकारी दी गई थी। चुनाव आयोग को और जानकारी मांगने वाले अपने पत्रों में सीआईडी ने कहा, जांच के दौरान आईपी लॉगिन उपलब्ध कराए गए थे। अध्ययन करने पर गंतव्य आईपी, गंतव्य पोर्ट गायब पाए गए। इसलिए अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को ये जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। सीआईडी ने बताया कि ईसी की ओर से दिए गए आईपी एड्रेस बदलते रहने वाले थे। इसका मतलब है कि आईपी एड्रेस की मदद से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ऑनलाइन अनुरोध कहां से आया है या उस उपकरण की सही जगह कौन सी है। सीआईडी की ओर से कुछ सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए। सवाल ये कि क्या एनवीएसपी और वीएचए ऐप प्लेटफॉर्मों में ओटीपी प्रमाण की सुविधा अपनाई गई है। सवाल यह है कि क्या ओटीपी सुविधा डिलीशन आवेदनों को अपलोड करने के लिए लागू है, और यदि ओटीपी जैसे प्रमाणीकरण मौजूद हैं तो क्या ये लॉगिन करने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है या आवेदक की ओर से डिलीशन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर, या दोनों पर। खबर तो यह है कि चूंकि मतदाता सूची तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप चुनाव आयोग से जुड़ी संपत्तियां हैं, मतलब समझिए चुनाव आयोग की संपत्तियों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए तो सीआईडी को चुनाव आयोग के सहयोग की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, सीआईडी सहयोग चाहती है। अब अगर ऐसा चुनाव आयोग नहीं करता है, राहुल गांधी और कर्नाटक सीआईडी की मदद नहीं करता है, तो कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2023 में चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीकॉम डाटा और जानकारी में ये भी पता चला कि आवेदन एक ही केंद्रीय स्थान से दायर किए गए थे, यानी सभी फर्जी आपत्तिकर्ता एक ही जगह पर बैठे थे। तो मोटा मोटी बात यह है कि कर्नाटक सीआईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। फर्जीवाड़ा तो हुआ है, ऐसे में अगर जवाब नहीं देंगे, मुंह बंद रखेंगे, तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फंस सकते हैं, कानूनी झमेले में फंस सकते हैं। मुझे तो लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ये तो मालूम ही होगा, विपत्ति की स्थिति में सबसे पहले बीजेपी ही साथ छोड़ देती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ज्ञानेश कुमार को खुद को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ जाना ही होगा, और साथ गए तो सीधे तौर पर मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, मोदी शाह से बगावत करनी होगी। अब देखने वाली बात यह होगी राहुल गांधी की नई मांग पर ज्ञानेश कुमार क्या करते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।